अस्सलाम वालेकुम एस्पिरेंट्स। 2016 से 2020-21 तक के पास पेपर्स हमारे कवर हो चुके थे। वी वर जस्ट टेकिंग एन ओवरव्यू फॉर अबाउट सॉल्विंग योर क्वेश्चन पेपर अबाउट बट वी हैव टू मेंशन इन द आंसर ऑफ द क्वेश्चंस। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन गिवन है, आपने एक ओवरव्यू लेना है कि इस क्वेश्चन का आंसर आपने किस तरीके से अपने पेपर में लिखना है। ठीक है जी। क्वेश्चन 2022 का क्वेश्चन 2 हमारे पास सबसे पहला क्वेश्चन है, व्हाट डू यू नो अबाउट वॉल्केनोस? डिस्कस द कॉजेज एंड इफेक्ट्स ऑफ वॉल्केनिक इरप्शन। वॉल्केनोस को आपने डिस्कस कर लेना है। ठीक है जी। कॉजेज दे देने हैं और इफेक्ट्स आपने दे देने हैं वॉल्केनिक इरप्शंस के। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपके पास है, डिफरेंशिएट बिटवीन रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज ऑफ एनर्जी। इसको आपने ब्रीफली एक्सप्लेन कर देना है। विंड एनर्जी, सोलर एनर्जी, बायोफ्यूल्स वगैरह को रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज को पहले आपने क्या करना है, डिफरेंशिएट कर देना है। ठीक है जी। डिफरेंशिएट करने के बाद विंड एनर्जी, सोलर एनर्जी और बायोफ्यूल्स को आपने अलग से सेपरेटली यहाँ पर डिफाइन कर देना। ठीक है जी। नेक्स्ट है हमारे पास टोर्नेडो। व्हाट इज टोर्नेडो, हाउ इज इट फॉर्म्ड, व्हाट आर द इफेक्ट्स ऑफ टोर्नेडोज, एक्सप्लेन। ब्रीफली एक्सप्लेन करना है आपने। टोर्नेडोज को पहले डिफाइन करेंगे, उसके बाद इसकी फॉर्मेशन बताएंगे एंड देन वी हैव टू राइट द इफेक्ट्स ऑफ टोर्नेडो। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, डिस्कस वेरियस फैक्टर्स दैट अफेक्ट द वेरिएशंस इन द क्लाइमेट ऑफ अ प्लेस। एक प्लेस का क्लाइमेट है, उसे जो हमारे क्लाइमेट को जो डिफरेंट फैक्टर्स हैं, जो वेरिएशंस इन क्लाइमेट कॉज कर रहे हैं, वो आपने कौन कौन से हैं। ठीक है जी। उसके बारे में आपने यहाँ डिस्कस कर लेना है। लैटिट्यूड है, एल्टीट्यूड है, टोपोग्राफी वगैरह, इन सबको आपने यहाँ पे मेंशन कर देना है। क्वेश्चन नंबर 3 है, डिस्कस वैक्सीनेशन, टाइप्स ऑफ वैक्सीन, साइड इफेक्ट्स एंड इफेक्टिवनेस। वैक्सीनेशन को डिफाइन कर देना है, टाइप्स ऑफ वैक्सीन डिफाइन कर देनी है, साइड इफेक्ट्स बता देने हैं और साथ ही साथ इसकी इफेक्टिवनेस को भी आपने यहाँ पर मेंशन कर देना है। नेक्स्ट इज व्हाट इज पोलियो, डिस्कस इट्स सिम्टम्स, कॉजेज ऑफ स्प्रेडिंग, प्रिवेंशन एंड वैक्सीन। ठीक है जी। ये आपने डिस्कस कर लेना है। पोलियो के बारे में बता देना है, पोलियो माइलाइटिस किस तरीके से होता है, इसके सिम्टम्स क्या क्या हैं, इसके कॉज ऑफ स्प्रेडिंग क्या है, इसकी प्रिवेंशन क्या है, इसकी वैक्सीन कौन कौन सी हैं, ये सब आपने यहाँ पर डिस्कस कर लेना है। What do you understand by DNA and RNA? डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, ऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, इनके बारे में आपने यहाँ पर कंप्लीटली डिस्कस कर देना है कि डीएनए क्या है और आरएनए क्या है। What is solid waste? Discuss the main issues of solid waste management in our country. solid waste को आपने बताना है और main issue solid waste management हमारी कंट्री में क्या है, उसे आपने यहाँ पर डिस्कस कर लेना है। क्वेश्चन नंबर 4 है, define the term water pollution. What indicators are used to the measure the quality of water? Write down the drinking water quality standards. आपने वाटर पॉल्यूशन को डिफाइन करना है सबसे पहले। ठीक है जी। वाटर पॉल्यूशन डिफाइन करने के बाद आपने इंडिकेटर्स के बारे में बताना है जो मेजर करते हैं वाटर क्वालिटी को। ठीक है जी। डिफरेंट इंडिकेटर्स हैं जो इंडिकेट करते हैं कि वाटर की क्वालिटी कैसी है, वो पीने के लायक या किस तरीके के यूज के लायक है वो पानी। ठीक है जी। उसके बाद आपने क्या करना है, जो ड्रिंकिंग वाटर क्वालिटी के स्टैंडर्ड्स हैं उन्हें आपने यहाँ पर मेंशन कर देने हैं अकॉर्डिंग टू WHO कि पीने का पानी जो है वो किस तरह का होना चाहिए। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म पॉपुलेशन प्लानिंग? पॉइंट आउट द डिफरेंट बेनिफिट्स ऑफ पॉपुलेशन प्लानिंग। पॉपुलेशन प्लानिंग को आपने डिफाइन कर देना है। डिफरेंट बेनिफिट्स क्या हैं पॉपुलेशन प्लानिंग के, वो आपने यहाँ पे मेंशन कर देने। Next is discuss the possible negative effects of that Pakistan may face due to global warming and climate change. What steps may be helpful to control climate change? पॉजिटिव नेगेटिव इफेक्ट्स क्या है, जो पॉसिबल नेगेटिव इफेक्ट्स हैं। ठीक है जी। ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज के जो पॉसिबल इफेक्ट्स क्या क्या हैं ग्लोबल वार्मिंग के, वो सारे आपने यहाँ पर दे देने हैं कि पॉसिबल इफेक्ट क्या हो सकता है अगर ग्लोबल वार्मिंग इंक्रीज होती है तो पाकिस्तान पर पॉसिबली उसका क्या असर होगा। ये पॉइंट्स आपने कुछ यहाँ पर मेंशन कर देने हैं। नेक्स्ट आपने क्लाइमेट चेंज को जो है वो इसके डिफरेंट स्टेप्स आप क्या ले सकते हैं क्लाइमेट चेंज के लिहाज से, वो आपने यहाँ पर मेंशन कर देते हैं। ठीक है जी। अकॉर्डिंग टू इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ पाकिस्तान। व्हाट इज रेडियो एक्टिविटी? डिफरेंशिएट बिटवीन नेचुरल एंड आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी। रेडियो एक्टिविटी को आप डिफाइन करेंगे, नेचुरल रेडियो एक्टिविटी के बारे में इंफॉर्मेशन देंगे, उसके बाद साथ साथ आप आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी को यहाँ पर डिफाइन कर देंगे।
क्वेश्चन नंबर 5 में आपको रिमोट सेंसिस को बताना है, व्हाट इज रिमोट सेंसिंग, ठीक है जी। व्हाट यू अंडरस्टैंड बाय टर्म रिमोट सेंसिंग, इसके बेसिक प्रिंसिपल्स आप डिस्कस करेंगे और इसकी इंपॉर्टेंट एप्लीकेशंस को आपने डिस्कस करना है। रिमोट सेंसिंग को एक्सप्लेन कर देना है, इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन एक्सप्लेन कर देनी है, और इसके बाद आपने लास्ट में इसकी जो इम्पोर्टेंस है उसे आपने यहाँ पर मेंशन कर देना है, ठीक है जी। रिमोट सेंसिंग इज बेसिक प्रिंसिपल्स एंड इंपॉर्टेंट एप्लीकेशंस। यू हैव टू कीप इन माइंड दैट आंसर अकॉर्डिंग टू योर क्वेश्चन। जो क्वेश्चन में पॉइंट्स पूछे जाए आपने उन्हें ही डिस्कस करना है, आपने इधर उधर की एक्स्ट्रा जो स्टोरीज है उन्हें मेंशन नहीं करना, ठीक है। एक्सप्लेन द ऑप्टिकल फाइबर, एक्सप्लेन हाउ फाइबर ऑप्टिक कम्युनिकेशन वर्क्स। ऑप्टिकल फाइबर को एक्सप्लेन कर देना है, ऑप्टिकल फाइबर क्या है, ऑप्टिकल फाइबर काम किस तरीके से कर रही है, ये सब दो चीजें आपने यहाँ पर एक्सप्लेन कर देंगे, ठीक है जी। लास्ट में आप चाहें तो एडवांटेजेस मेंशन कर सकते हैं, अदरवाइज यहाँ पे एडवांटेजेस के बारे में नहीं पूछा गया है, तो आप सिर्फ उसके जो ऑप्टिकल फाइबर्स के है क्या चीज, उसके डिस्क्रिप्शन और साथ ही साथ उसका जो वर्किंग है वो आपने बता देनी है। एडवांटेजेस आर जस्ट ऑप्शनल। इफ यू हैव टाइम, इफ यू हैव सम स्पेस, इफ यू हैव डोंट हैव एनी प्रॉब्लम इन अटेम्प्टिंग दिस, तो आप इनको अटेम्प्ट कर सकते हैं, आगे अपने एडवांटेजेस को भी यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। ब्रीफली एक्सप्लेन द वर्किंग एंड स्ट्रक्चर ऑफ सेल फोन। सेल फोन की आपने ब्रीफली स्ट्रक्चर वर्किंग देनी है, पहले स्ट्रक्चर दे दी और बाद में उसकी वर्किंग दे देनी है कि किस तरीके से सेल फोन वर्क करता है, ठीक है जी। की फीचर्स आर टोटली ऑप्शनल, आपकी मर्जी, आप इन्हें लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, अदरवाइज नो इशू। आपके क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि आपसे इसके स्ट्रक्चर और जो वर्किंग है वो पूछी गई है, तो वही आपने यहाँ पर डिस्कस करनी है। एक्सप्लेन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, व्हाट डू यू स्टैंड बाय द टर्म ऑफ रोबोटिक्स। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रोबोटिक्स को आपने यहाँ पे मेंशन कर देना है, कंप्लीटली डिस्क्राइब करेंगे। सेक्शन बी में आपको एक सिचुएशनल क्वेश्चन दी गई है, ठीक है जी। सिचुएशन दी गई है एक हाउस की सारी, और इसमें आपने बेंच की लोकेशन बतानी है, हाउस में क्या है वो सारी आप अपनी सिचुएशन को अप्लाई करते हो, अपने फॉर्मूला अप्लाई करते हो, फाइंड आउट करेंगे। इनकम बताई गई है, परसेंटेज क्वेश्चन है, परसेंटेज आपने फाइंड करनी है इस क्वेश्चन में, ठीक है जी। मेंटल एबिलिटी स्केल, एप्टीट्यूड इंटेलिजेंस के बारे में डिफरेंस पूछा गया है और मेंटल एबिलिटी स्केल के बारे में पूछा गया है, तो ये आपने यहाँ पर कंप्लीटली इसको थ्योरेटिकल फॉर्म में अपने पास यहाँ पे मेंशन इसको कर देना है। अब वो फैक्टर जो इंटेलिजेंस को अफेक्ट कर रहे हैं, कौन कौन से फैक्टर्स हैं उनको मेंशन करेंगे आप, ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 7 में यू हैव consecutive odd numbers 273. What are the 3 odd numbers? 3 ऑड नंबर्स आपको गिवन है जिनका सम आपके पास आ रहा है 273। अब वो 3 ऑड नंबर्स कौन कौन से हैं, यू हैव टू फाइंड देम, ठीक है जी। फाइंड द मिसिंग नंबर इन द गिवन सीरीज। नंबर्स गिवन है, यू हैव टू फाइंड आउट द मिसिंग नंबर। डिफरेंट आपके पास सीरीज दी गई है मिसिंग नंबर्स की जो आपने फाइंड आउट करनी है। फाइंड आउट द करेक्ट वर्ड फ्रॉम द गिवन जंबल स्पेलिंग। गिवन जंबल स्पेलिंग्स गिवन गए हैं और आपने इनको करेक्ट फॉर्म से, जैसे कि ये THRSI लिखा हुआ है लेकिन ये मिलाकर आपके पास शर्ट बन रहा है, इस तरीके से आपने इनको स्पेल आउट कर देना, ठीक है जी। एज क्वेश्चंस हैं यहाँ पे आपके पास, डिफरेंट इनकी एज आपके पास गिवन है। एज डिफरेंट बच्चों की एज है वो गिवन है यहाँ पर। अब यहाँ पे देखना है कि मदर जो है वो अब अगर बच्चों की एज थोड़ी बढ़ गई है तो अब उनकी मदर की एज क्या होगी, एक सिचुएशन दी हुई है, एजिंग क्वेश्चंस गिवन है, वो आपने फाइंड आउट करना है। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द सैम्पलिंग, डिस्कस नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। सैम्पलिंग को डिस्क्राइब कर देना है। नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग क्या होती है उसको आपने यहाँ पर डिस्कस कर लेना, उसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस थोड़ी थोड़ी से आप मेंशन यहाँ पे कर देंगे, ठीक है जी। कुछ आपके पास यहाँ पे एरिया के क्वेश्चन गिवन है वो आपने फाइंड आउट करना है। प्राइस क्वेश्चंस हैं, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन यू हैव टू फाइंड आउट द प्राइस, ओके जी। 2023 में अब क्या हो रहा है कि आपके पास क्वेश्चन है यहाँ पर डिफरेंट, प्रीवियस जो क्वेश्चन है सेम उसी तरीके से, यू जस्ट हैव टू मेंशन द टू द पॉइंट आंसर, ओके। सेक्शन ए में सबसे पहले है आपके पास डिफाइन सिरेमिक एंड नाइनो सिरेमिक मटेरियल्स। Why do nano-ceramic materials show better properties than ceramic counterparts? Right application of ceramic materials. Ceramic materials आपने बता देने हैं, non ceramic materials में यहाँ पे आपने डिस्कस कर देना है, ठीक है जी। और इसके बाद
जो रीजन है बेटर प्रॉपर्टीज के वो आपने यहाँ बता देने हैं, और एट द एंड वी हैव टू मेंशन द एप्लीकेशंस ऑफ सिरेमिक मटेरियल्स। ओके जी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज ब्लैक होल। ब्लैक होल को आपने डिस्कस कर लेना है, व्हाट इज ब्लैक होल। ठीक है जी। ब्लैक होल के बाद क्या है, हाउ आर ब्लैक होल्स फॉर्म्ड एंड डिस्कवर्ड। ब्लैक होल्स की फॉर्मेशन और इनकी डिस्कवरी आपने यहाँ पर नीचे मेंशन कर देनी है। Right to applications of each of the following electromagnetic radiations. Electromagnetic radiations है जिनके आपने कम से कम 2 एप्लीकेशंस मेंशन करनी है, जैसे अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस, इंफ्रारेड रेडिएशन, माइक्रोवेव्स, रेडियो वेव्स। इन तमाम रेडिएशंस के आपने क्या करना है, इनका कॉमन यूसेज जो है वो भी फाइंड करके यहाँ पे लिख देना। What is wildfire? Explain its type, causes, spread and prevention. Wildfire क्या होती है, इसकी टाइप्स क्या हैं, causes क्या हैं, स्प्रेड कैसे हो रही है, प्रिवेंशन किस तरह हो रही है, तमाम आपने जो पिछले लेक्चर्स में स्टडी कर चुके हैं वहाँ पर आपने यहाँ पे मेंशन कर देना। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, व्हाट आर द बैट एंड व्हेल कंसीडर मैमल्स। सॉरी, व्हाई आर द बैट एंड व्हेल कंसीडर्ड एट मैमल्स। वेल्स और बैट को मैमल्स क्यों कंसीडर किया जाता है, इसका रीजनिंग दे देनी है आपने। रीजनिंग बहुत सारे हैं इसके अंदर, तो मेंशन कर देंगे, या कम से कम 3 to 4 reasons you must have to mention. Okay. Now next is write a note on liver juice. Liver juice जो बाइल से क्रिएट हो रहा है, बाइल की कंपोजिशन क्या है, फंक्शनिंग क्या है, ये सारी चीजें आपने यहाँ पे मेंशन कर देनी है। हाउ इज यूरिन फॉर्म, डिस्क्राइब द रोल ऑफ किडनी इन एक्सक्रीशन। यूरिन की फॉर्मेशन कैसे हो रही है और किडनी का रोल क्या है एक्सक्रीशन में, इसे आप डिस्कस करेंगे। ठीक है जी। अगर आप यहाँ पर आपके पास थोड़ा सा टाइम बच रहा है, उसकी डायग्राम भी बना दें, तो आपकी जो स्ट्रक्चर है वो बहुत अच्छे से वेल एक्सप्लेन स्ट्रक्चर हो जाएगा, और आप इसका आपका एग्जामिनर के ऊपर जो है आपका एक अच्छा एक इमेज जाता है कि आपको प्रॉपरली आइडिया है कि ये चीज फंक्शन किस तरीके से कर रही है। ठीक है जी। अब हमारे पास है बैक्टीरियल सेल डिफरेंट फ्रॉम प्लांट सेल। बैक्टीरियल सेल प्लांट सेल से डिफरेंट कैसे होता है, मीन्स दोनों के डिफरेंसेस आपने यहाँ मेंशन कर देने हैं। फॉग एंड स्मोक का डिफरेंस देना है आपने। फॉग एंड स्मोक के कॉजेज दे देने आपने, ह्यूमन हेल्थ के ऊपर इसका इफेक्ट क्या है। ऑफ द लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज टू एलिमिनेट स्मोक टू अवॉइड एटमॉस्फेरिक पॉल्यूशन। दोनों की में से किसी एक के ऊपर आपने लेटेस्ट टेक्नोलॉजी को देखते हुए एक शॉर्ट नोट लिख देना है। ठीक है जी। फॉग को आपने यहाँ डिफरेंशिएट कर दिया है, कॉजेज ऑफ स्मोक दे दिया, इफेक्ट ऑफ स्मोक दे दिया, और लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज टू एलिमिनेट स्मोक, इसके ऊपर आपने एक छोटा सा शॉर्ट नोट यहाँ पे मेंशन कर दिया। What is the role of oxygen demanding waste in water pollution? How it can be prevented? अब जो ऑक्सीजन डिमांडिंग वेस्ट है और वाटर पॉल्यूशन में वो किस तरीके से बचाया जा सकता है उसको। ठीक है जी। ये तमाम आपने मेंशन कर दिए। बायोस्फीयर क्या है, व्हाट इज बायोस्फीयर। बायोस्फीयर की डेफिनेशन देंगे। राइट अ नोट ऑन एनर्जी रिसोर्सेज अवेलेबल इन द बायोस्फीयर। बायोस्फीयर में जो एनर्जी अवेलेबल है उन्हें आपने यहाँ पे मेंशन कर देना है। ठीक है जी। नेक्स्ट है व्हाट आर द डिफरेंट लेयर्स ऑफ द एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर की डिफरेंट लेयर्स मौजूद हैं, किन बेसिस के ऊपर हम इन लेयर्स को क्लासिफाइड कर रहे हैं। ये जो एरोरास फॉर्म कर रही हैं लेयर्स, वो सैटेलाइट ऑर्बिट में किस तरीके से और कहाँ पर फॉर्म हो रही हैं, तमाम चीजें हमने यहाँ पे स्टडी कर देनी है। ठीक है जी। What are antioxidants and why are they used in foods? Are short term and natural and synthetic. एंटीऑक्सीडेंट को यहाँ पे आपने डिस्क्राइब करना है, इनके यूजेस आपने बताने हैं फूड के अंदर। जो नेचुरल एंटीऑक्सीडेंट्स हैं वो क्या कर रहे हैं उसके बारे में आपने बताना है, और आपने सिंथेटिक एंटीऑक्सीडेंट्स के बारे में भी यहाँ पर बता देना है कि इनका किस तरीके से यूज हो रहा है। जो नेचुरल एंड सिंथेटिक ऑक्सीडेंट्स हैं उसके ऊपर आपने एक पैराग्राफ फॉर्म में शॉर्ट नोट मेंशन कर देना है। ठीक है जी। कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, फैट्स, ये सब के सब ह्यूमन में डाइजेस्ट कैसे होते हैं, सबकी डाइजेशन हमने लिख देनी है। ठीक है। नेस्टेड जीपीएस सिस्टम है, वर्क कैसे कर रहा है, उसकी डिफरेंट एप्लीकेशंस क्या है, वर्किंग मैकेनिज्म इसका हम लिखेंगे, एप्लीकेशन यहाँ पे मेंशन कर देंगे। ठीक है जी। सेक्शन बी में हमारे पास जनरल एबिलिटी क्वेश्चंस हैं। कॉस्ट प्राइस वाले क्वेश्चन है। सबसे पहला एक टेलीफोन एक्सचेंज की कॉस्ट गिवन है और वहां से आपने प्राइस फाउंड आउट करनी है। नेक्स्ट हमारे पास पैटर्न क्वेश्चन है, यू हैव टू फाइंड आउट द पैटर्न। मिसिंग नंबर का जो पैटर्न है सीरीज में वो आपने फाइंड करना है। आफ्टर पैटर्न हमारे पास एक रेक्टेंगुलर एक वर्ड प्रॉब्लम है, एक पेरीमीटर रेक्टेंगल का गिवन है, और अब उसकी लेंथ और जो विड्थ है वो फाइंड आउट करना है। ठीक है जी। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन कौन सा गिवन है, सिचुएशनल क्वेश्चन है। स्टार्टिंग पॉइंट बताया गया है, स्पॉटलाइट पॉइंट बताया गया है, कौन कितना टॉल है, सिचुएशन सारी बता के आपने यहाँ पे फाइंड आउट कर लेना है कि जो शेडो वहाँ पे बन रहा है उसकी हाइट कितनी। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास। क्वेश्चन 7 में
सेम वही सिचुएशनल क्वेश्चन है। 10 मीटर अवे जो है अली ने कुछ फेंका है, खड़ा हुआ है वहां पे तकरीबन ऑलमोस्ट 10 मीटर अवे। अब उसकी आइज जो है वो तकरीबन 1.5 मीटर तक का डिस्टेंस है वो उसकी आइज से नजर आ रही है। तमाम सिचुएशन देखते हुए आपने इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक है जी। नेक्स्ट हमारे पास जबल स्पेलिंग्स हैं। ये 5 स्पेलिंग्स हैं जो लास्ट में आते हैं और आपको बहुत स्मार्टली आपने इनको सॉल्व करना होता है। ठीक है जी। नेक्स्ट हमारे पास है ड्रॉ एंड राइट टोटल नंबर ऑफ लाइंस ऑफ सिमेट्री hexagon and octagon. How many lines of symmetry are there in their circle? इनका हमने सिमेट्री को देखते हुए रियल हेक्सागोन को देखते हुए टोटल नंबर ऑफ लाइंस हमने बनानी है। ठीक है जी। The height of Egyptian pyramid is 146.6 meters and the base length is 230.6 meter. Find the value of that pyramid. यहाँ पे आपने इसकी वैल्यू को फाइंड करना है। ठीक है जी। ऑलमोस्ट कितने मीटर क्यूब तक इसकी वैल्यू जाएगी। सेलिंग है, कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस वगैरह आपने इसमें से सेलिंग प्राइस को यहाँ पे फाइंड करना है और यहाँ पे फाइनली जो सेलिंग प्राइस है वो बता रही है 39,908 रुपीज। एक कार्ड है जो एक रैंडम बॉक्स करते हैं जिसमें ऑलमोस्ट 8 कार्ड और पड़े हुए हैं। इसमें से आपने मिसिंग कार्ड को निकालना है और फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग। जो प्रोबेबिलिटी ड्राइंग है वो आपने यहाँ पे ड्रॉ कर देनी। ठीक है जी। और लास्ट यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन जो है वो है वाइज डायरेक्शन टू वैल्यू ऑफ एक्स। ठीक है जी। वैल्यू ऑफ एक्स आपने फाइंड करनी है। सिचुएशनल क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू सिचुएशन अकॉर्डिंग टू योर आइडिया आपने क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना है। ठीक है जी। अब जनरल साइंस एंड एबिलिटी का लास्ट हमारे पास जो पास्ट पेपर है पिछले साल की अटेम्प्ट का प्रीवियस ईयर की 2024 की सेक्शन ए में ट्यूबरक्लोसिस और हेपेटाइटिस के बारे में पूछा गया था। ठीक है जी। आपने ट्यूबरक्लोसिस को डिस्कस कर लिया, हेपेटाइटिस को डिस्कस कर लेंगे ब्रीफली। एक्सप्लेन द मैकेनिज्म फाइबर ऑप्टिक सिग्नल, एक्सप्लेन इट्स कंस्ट्रक्शन। अगर आपके पास कंस्ट्रक्शन वगैरह आ रही है तो आप कोशिश करें इसकी डायग्राम बनाएं। एक रफली स्केचिंग डायग्राम आप बना सकते हैं। फाइबर ऑप्टिक की इसकी कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग वगैरह आपने एक्सप्लेन करनी है। नेक्स्ट हमारे पास जो है वो डिफरेंस है मिडिल लैटिट्यूड साइक्लोन्स और टॉर्नेडोज का। यू हैव टू डिस्कस देम ब्रीफली। ओके जी। नेक्स्ट है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन आयोनिक कोवेलेंट बॉन्ड एंड कोवेलेंट बॉन्ड। बॉन्डिंग का डिफरेंस है, आपने एग्जांपल्स देनी है, दोनों को सेपरेटली डिफाइन कर देना और उनकी एग्जांपल्स आपने यहाँ पे मेंशन करने हैं। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्लास्टिक एंड इलास्टिक। इलास्टिक एंड प्लास्टिक का डिफरेंस आपने दोनों के ऊपर छोटे छोटे कुछ 5 लाइंस 3-4 लाइंस आप लिखकर इनके पॉइंट्स बनाकर मेंशन कर सकते हैं दोनों के डिफरेंस को। ठीक है जी। प्लास्टिक एंड इलास्टिक का डिफरेंस देना आपने। नेक्स्ट क्या व्हाट इज द रोल ऑफ रिमोट सेंसिंग। रिमोट सेंसिंग का रोल क्या है और जीआईएस का एनवायरमेंटल साइंस में रोल क्या है। दोनों के रोल्स आपने प्रॉपर्ली यहाँ पर मेंशन कर दें। ओके जी। नेक्स्ट है हमारे पास व्हाट आर द केपलर्स लॉ रिलेटेड टू द मोशन ऑफ प्लैनेट्स। केपलर लॉ एक हमारे पास है जो मोशन ऑफ प्लैनेट्स वगैरह को डिस्कस करता है। फर्स्ट लॉ है, सेकंड लॉ है और थर्ड लॉ है, इनके मौजूद हमारे पास। ठीक है जी। डिफरेंस देना है आपने प्रिजर्वेटिव्स और एंटीऑक्सीडेंट्स का और दोनों की एक एक एग्जांपल जरूर देनी है। प्रिजर्वेटिव्स को आपने डिफाइन कर लेना है कि आप फूड स्पॉइलिंग से प्रिवेंट करने के लिए अपनी फूड को प्रिजर्व कर लेते हैं, या फिर अगर एंटीऑक्सीडेंट्स को देखा जाए तो ऐसे कंपाउंड्स हैं जो फूड या ऑक्सीडेशन वगैरह की डिग्रेडेशन में जो है वो डिग्रेडेशन जो है वो इससे प्रिवेंट करते हैं ताकि बहुत जल्दी आपका खाना या आपकी जो फूड है वो गल सड़ के खराब ना हो जाए। ठीक है जी। इन दोनों का हमने यहाँ पे डिफरेंस दे देना है प्रिजर्वेटिव्स और एंटीऑक्सीडेंट्स का। नेक्स्ट इज व्हाट इज द रोल ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स एंड विटामिन्स इन द बॉडी। डिस्कस ब्रीफली। कार्बोहाइड्रेट्स और विटामिन्स के रोल्स को आपने यहाँ पे ब्रीफली डिस्कस कर लेना है। डिस्कस द फंक्शनिंग ऑफ लिवर एंड पैंक्रियाज। लिवर एंड पैंक्रियाज की फंक्शन प्रॉपर्ली बतानी है। लिवर एंड पैंक्रियाज यू हैव टू डिफाइन देम एंड मेंशन द डिफरेंसेस। Okay, next here, what are the standards of drinking water? How to have water in the water affect living organism? जो ड्रिंकिंग वाटर है उसके कुछ स्टैंडर्ड्स थे, अभी जो हमने पीछे पढ़ा तो वो स्टैंडर्ड्स आपने मेंशन करने हैं। जो हैवी वाटर्स हैं वाटर अफेक्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म को किस तरीके से अफेक्ट कर रहे हैं ये आपने यहाँ पे मेंशन कर देना है। व्हाट इज रेडियो एक्टिविटी। डिस्कस द लॉज ऑफ रेडियो एक्टिविटी। रेडियो एक्टिविटी क्या है, लॉज ऑफ रेडियो एक्टिविटी कौन से हैं और रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स कौन से हैं, उन दो के नाम लिखें। तो आप यहाँ पे मेंशन कर देंगे, रेडियो एक्टिविटी डिफाइन करेंगे, लॉज ऑफ रेडियो एक्टिविटी डिफाइन करेंगे और दो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स के नाम मेंशन कर देंगे। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास जो है वो प्लांट न्यूट्रिशन एलिमेंट्स का है। प्लांट न्यूट्रिएंट्स है क्लासिफाइड इनटू, तो ये प्लांट्स न्यूट्रिशन को आपने डिस्कस करना है और फिर उन्हें क्लासिफाई कर देना है, आपने उसको इन्यूमरेट कर देना है, उसको इन डिटेल आपने डिस्क्राइब करना है। डिफरेंस देना है सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर का, एग्जांपल देनी है दोनों की। ठीक है जी। सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर आपने दोनों को डिफरेंस दे दिया और साथ ही साथ दोनों की एग्जांपल्स यहाँ पे मेंशन कर दी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर द टाइप्स ऑफ अर्थक्वेक्स, अर्थक्वेक वेव्स डिस्कस देम। अर्थक्वेक वेव्स की टाइप्स पूछी गई हैं और इन्हें यहाँ पे आपने डिस्कस करना है। ठीक है जी, अर्थक्वेक के टाइप्स देंगे और उनकी वेव्स की टाइप्स, और उन्हें आपने लास्ट में डिस्कस कर देना। व्हाट आर लॉन्गिट्यूडनल वेव्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स एंड गामा रेडिएशन, सबको अपने डिफरेंटली डिस्क्राइब करते हैं। लॉन्गिट्यूडनल वेव्स कौन सी होती हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कौन सी होती हैं, और गामा रेडिएशन वेव्स जो है वो कौन सी होती है। सेक्शन बी पे आ जाए हम, जर्नल एबिलिटी। जर्नल एबिलिटी में डिफरेंट क्वेश्चन है। ये वाला क्वेश्चन आपके पास जो है वो नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स का है, असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में आपने अरेंज कर देना है नंबर्स को। ठीक है जी। नेक्स्ट आपने फाइंड द मिसिंग नंबर्स फाइंड करने हैं सीरीज में से। मिसिंग नंबर्स के अलावा इससे ऊपर, सॉरी ये क्वेश्चन मिस हो गया, आपने करेक्ट वॉज जंबल स्पेलिंग्स को आपने फाइंड आउट करना है। ठीक है जी, डिफरेंट जंबल स्पेलिंग्स दिए गए हैं और आपने इसे करेक्ट फॉर्म में मेंशन यहाँ पे कर देना है। मिसिंग नंबर्स करने हैं सॉल्व, सीरीज आपने सॉल्व करनी है मिसिंग नंबर्स की, इन तमाम नंबर्स की। नेक्स्ट क्या गिवन है, इन द सम ऑफ द 3 डिजिट नंबर 15 एंड सम ऑफ 10th एंड यूनिट 12, द डिफरेंस ऑफ द यूनिट डिजिट फ्रॉम 10 डिजिट इक्वल टू व्हाट इज द 3 डिजिट नंबर। आपने यहाँ पे क्या करना है जी, इस न्यूमेरिकल को फॉलो करते हुए, इस प्रॉब्लम को देखते हुए आपने डिफरेंस फाइंड आउट कर देना है। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 7 में अ मैन ट्रेवलर और द पाथ ऑफ राइट एंगल। ठीक है जी, अब इसमें आपने टोटल इसकी सिचुएशंस बताई गई हैं, पहले इस डिस्टेंस तक गया, पहले इस डिस्टेंस की तब गया। अब आपने इसमें से क्या फाइंड करना है, आपने इसको, इसका जो स्टार्टिंग पॉइंट था उससे वो कितना उसने डिस्टेंस किया, उसने कितना डिस्टेंस, कितने किलोमीटर्स का मीटर्स का कवर किया, वो आपने यहाँ पर मेंशन कर देना है इसकी सिचुएशन को सॉल्व करने के बाद। ठीक है जी। अब नेक्स्ट हमारे पास पॉकेट मनी फाइंड करनी है। डिफरेंट डिफरेंट यहाँ पे क्लासमेट्स गिवन है। ठीक है जी, किसे कितनी पॉकेट मनी है ये आपने यहाँ पर फाइंड आउट कर लेना। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास सरफेस एरिया और वॉल्यूम फाइंड आउट करना है। आपने स्फीयर का अपने फॉर्मूला लगाया और आप इनसे सरफेस एरिया और वॉल्यूम ऑफ स्फीयर बहुत इजीली फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास ये डिस्ट्रीब्यूशन है। ठीक है जी। अब 4,320 है। ठीक है जी, ये अमाउंट है जो कि डिवाइड करनी है, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करनी है बाकी सबके सब स्टूडेंट्स के ऊपर, तो इससे भी आप अपना सिचुएशन फॉर्मूला लगाने के बाद कैलकुलेट कर सकते हैं। क्वेश्चन 8 में आपके पास जो है वो मेन परचेज आपकी कार की दी गई है, प्रॉफिट लॉस क्वेश्चन है, मेन परचेज गिवन है। अब जो ओरिजिनल अमाउंट आपने देनी है उस पर कितना प्रॉफिट होगा, उसको कितना लॉस होगा, वो चीजें आपने यहाँ पे फाइंड आउट कर लेनी है। ठीक है जी। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन कौन सा है, इसमें आपने कोई सेम डाटा है, कुछ काम दिया गया है, रिमेनिंग वर्क आपके पास रहता है, वो कितने डेज में कंप्लीट होगा, वो आपने प्रॉपर्ली अपना कैलकुलेशन करके हिसाब लगा के उन्हें एक्सप्लेन कर देना है। शेड ऑफ एक सिचुएशन गिवन है। ठीक है जी। अब इसमें आपने फाइंड करना है कि डिस्टेंस किसने जो है वो ज्यादा कवर किया, कौन कितने डिस्टेंस लग गया, इसे आप यहाँ पे फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है जी। पास्ट पेपर सीरीज हमारी कंप्लीटली कवर हो चुकी है। होपफुली आपको जर्नल साइंस एंड एबिलिटी कंप्लीट लेक्चर समझ में आए होंगे। पास्ट पेपर्स में मैं आपको बार बार एक्सप्लेन कर रही हूँ कि पास्ट पेपर्स में हम कंप्लीट पेपर को आपको एक्सप्लेनेशन नहीं दे रही है, आपको एक एक स्टेप यहाँ पे मैं क्लियर नहीं करी आपने इसको इससे मल्टीप्लाई करना है या यहाँ पे आपने ये आंसर लिखना है या इसके ये पॉइंट्स हैं। यू जस्ट हैव टू टेक एन ओवरव्यू ऑफ द पेपर और आपने इसके अकॉर्डिंगली अपनी सिचुएशन देखनी है, अपने क्वेश्चन को देखना है कि किस तरीके के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकते हैं और आप अपनी प्रिपरेशन उसी लिहाज से करेंगे। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।